ओकासन ऑनलाइन एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि माकुन अपना खाना खा रहा होता है और बोलता है यकीन नहीं होता मुझे कि आरपीजी वर्ल्ड में यह मेरा पहला दिन है। जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा खाना कैसे बना है, माकुन बोलता है कि बहुत ही बढ़िया बना है, लाजवाब। माकुन बोलता है खाना बहुत ही बढ़िया लगा है और जादूगरनी बोलती है कि यह एकदम लाजवाब कच्चा अंडे के साथ चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। जादूगरनी बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हजारों सालों से अच्छा खाना नहीं खाया है। वो कच्चे अंडे और चावल को बहुत ही तेजी से खा रही होती है। उससे पॉटर बोलती है तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। जादूगरनी बोलती है चाहे मेरे घुटनों में दर्द क्यों ना हो जाए पर मुझे खाने का पूरा मजा लेना है। री ममाको ही बोलती है हाँ मैं भी ऐसे बैठकर ही खाना खाऊंगी। माकुन बोलता है कि कोई बचा लो मुझे इन पागलों से, ये तो पूरी तरह बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं तीनों के तीनों। री वहाँ पर जादूगरनी और खाना मांगने लगती है। माकुन बोलता है कि कितना खाएगी, 10 कटोरी तो खा चुकी है लगातार। जब भी ममाको बोलती है अच्छा हुआ ना हमने कच्चे अंडे और मीशो बाजार से खरीद लिए थे। माकुन हाँ बोलता है। माकुन बोलता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, आज हम मामा ब्लेच पर खोज पर जाएंगे इसीलिए आज सब अच्छे से खाना खा लो। उसके बाद वो अपना तेजी से खाना खत्म करते हैं और पहले कुछ कपड़े लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें दुकानदार एक आमर दिखाता है, बोलता है आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? शॉपकीपर बोलता है इस कवच में आपको कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। री ममाको बोलती है कि क्या अनोखी चीज है। ममाको बोलती है क्या मैं इसे ट्राई करके देखूं? माकुन बोलता है इन कपड़ों में इनको देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है कोई समझ भी नहीं सकता। माकुन उन पर चिल्लाता है कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, जाके और कोई कवच ढूंढो, ये आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो बोलती है इतना बढ़िया कवच है मुझे यही चाहिए, पर वो बोलती है हाँ मैं दूसरा कवच ट्राई करूंगी। उसके बाद वो और कपड़े पहन कर आती है, बोलती है माकुन ये कैसा है, मैं इसमें 15 साल की लग रही हूँ ना। फिर वो दूसरा कवच पहन के आती है जो एक वॉरियर का कवच होता है। माकुन से पूछती है माकुन मैं इसमें कैसी लग रही हूँ और मैं इस दुनिया को तबाह भी कर सकती हूँ। माकुन बोलता है कोई आपको ढंग के कपड़े ट्राई करने चाहिए। माकुन पूटर से पूछता है कि ये कैसे कपड़े हैं? वो बोलते हैं ये हीलिंग कपड़े हैं जिन्हें जादूगर और हीलर्स ही पहनते हैं। माकुन से पूटर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी तरह योद्धा के कपड़े ही पहनने चाहिए, पर वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते अपने टाइप के हिसाब से। मम्मा को बोलते हैं कि मेरे आउटफिट से मेरी क्लास का क्या रिश्ता, जब भी उसको पहनने चली आती है। माकुन बोलता है कि मेरी मॉम को तुम अपने टाइप के हिसाब से कपड़े पहना दो पोटर। पोटर बोलती है हाँ। जब भी ममाको की तेज चिल्लाने की आवाज आती देखता है तो उनके गले में कपड़े फंस चुके होते हैं। माकुन जादूगरनी से बोलता है जब मेरी मॉम मेरे करीब होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और ये बहुत ही बेकार हर बार होता है। वहाँ से ममाको आ रही होती हैं जिन्होंने बहुत सारी शॉपिंग कर रखी होती है और उन्हें एक नया कवच भी खरीदा होता है बिल्कुल माकुन की तरह। ममाको बोलती है कि एक दुकान पर सेल चल रही थी इसीलिए मैंने सबके लिए कपड़े खरीद लिए। माकुन बोलता है सुनिए आप मेरी बात ध्यान से। माकुन बोलता है कि आप हर बार मेरे लिए गड़बड़ खड़ी कर देती हो और आपकी वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं तुम्हारे साथ पहली बार एडवेंचर्स पर आई हूँ इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं अगली बार से कुछ गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माकुन। माकुन बोलता है नहीं ये आपका हर बार होता है। जब भी जादूगरनी से रुकने के लिए बोलती है रुको माकुन तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी माँ रोने वाली है। ममाको बोलती है माकुन मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें कोई दिक्कत हो। अब माकुन ये सुनकर परेशान हो जाता है, बोलता है कि मैं अपना सारा गुस्सा अपनी माँ पर निकाल देता हूँ। जब भी उसकी माँ बोलती है कि आओ मैं तुम्हारा कान साफ कर देती हूँ इससे हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। माकुन बोलता है कि आप ये क्या कर रही हो, मैं बच्चा नहीं हूँ। जब उसे जादूगरनी बोलती है कि तुम्हें ऐसा करवाना चाहिए और उसे धक्का देने लगती है। माकुन बोलता है कि ये मुझे कान साफ करवाना ही पड़ेगा जिससे मेरी माँ का मुझ पर से गुस्सा भी हट जाएगा। माकुन कान साफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपनी माँ की गोद में जाकर लेट जाता है और ममाको उसका कान साफ करने लगती हैं। माकुन बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना गुस्सा सारा आप पर उतार देता हूँ, इसके लिए सॉरी। वो बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ। माकुन बोलता है कि मैं आपके बिना अपना कान भी साफ नहीं कर सकता। जी मम्मा को बोलती है हाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत है अपने कान साफ करने के लिए, जिससे मम्मा को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो वहाँ पर चमकने लगती हैं जिसे देख कर सब लोग चौंक जाते हैं।
मेहमान गांव में पहुंच ही जाते हैं, जिनका वहां पर मैनेजर स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक खतरनाक औरत है जो उसने हमें अपनी ताकत के सामने झुका रखा है और हमसे एक सुंदर लड़का मांगती है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें जान से मार डालेगी और बोलती है कि उसका मजबूत शरीर हो और वो एकदम कट हो। माकुन बोलता है ये जो भी औरत है ये बहुत ही ज्यादा ठरकी टाइप की है। मैनेजर बोलता है जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे लिए मदद बनकर आए। जिसे सुनकर माकुन चौंक जाता है और वो बोलता है कि प्लीज आप हमारे लिए उसके पास जाइए ना, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसे हरा भी सकते हैं। माकुन बोलता है ओ तो इन लोगों ने पहले से ही मेरे लिए जाल बिछा कर रखा था। माकुन को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। फिर वो जाकर हॉट स्प्रिंग में आराम से नहा रहा होता है। बोलता है मजा आ गया। माकुन माकुन से टॉवल मांग रहा होता है। जब वो देखता है कि मामा को यहीं पर आ गई तो माकुन बोलता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो बोलती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ नहाने आई हूँ। और जब भी वो माकुन का मुंह पकड़ लेती हैं और बाकी सबको भी बुलाने लगती हैं। पोर्टर पहले आकर पानी में कूद जाती है, बोलती है कि मैं आ गई, अब जादूगरनी को भी आ जाना चाहिए। जादूगरनी बोलती है मैं इसके साथ कभी नहीं नहाऊंगी। नहीं मामा को बोलती है अगर तुम्हें मेरी बेटी बनना है तो तुम्हें मेरे साथ नहाना ही होगा। जादूगरनी बोलती है अगर ये बात है तो मुझे जरूर नहाना होगा, मुझे आपकी बेटी बनना है। और जादूगरनी भी हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है। वो माकुन से बोलती है अगर तुमने इधर की साइड देखा तो मैं तुम्हारे आगे के सारे दांत तोड़ दूंगी। माकुन बोलता है तुम्हारी साइड देखेगा भी कौन। माकुन बोलता है कि मुझे यहाँ पर अकेले ही नहाना था, पर यहाँ पर तो मेरी पूरी टीम ही आ गई। और जब भी अपना मुंह पानी में डाल लेता है माँ को जादूगरनी करने दवाएं लगती है और बोलते तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। माँ को बोलती है माकुन तुम्हें महारानी से हमारी लड़ाई के बारे में कुछ बात करनी थी। माकुन बोलता है हाँ। माकुन बोलता है मैनेजर के हिसाब से वो एक शैतान की तरह दिखती है। माँ को बताती है कि गाइड बुक में भी महारानी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। माकुन बोलता है आरपीजी वालों से क्या कोई गलती हुई है या ये कोई नए तरीके का शैतान है। माकुन सोचता है कि अगर ऐसे में हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो उससे लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जादूगरनी बताती है कि महारानी एक मैजिकल यूजर हैं और वह सभी तरह के मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं लड़ाई में। और उनके पास एक खास जादुई ढाल है जिसे 3 बार हमले करने से ही तोड़ा जा सकता है। जब सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि तुम्हें उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता। वो बताती है कि जब मैं तुम लोगों से नहीं मिली थी तो मुझे जब उनके बारे में इतनी जानकारी हुई। माकुन बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम इतना सब कुछ उसके करीब रहकर ही जान सकती हो, वरना तुम ऐसे उसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकती। जादूगरनी गुस्से में बोलती है कि हमें एक दूसरे की बात का विश्वास करना चाहिए। माकुन बोलता है रुको मुझे मेरी बात खत्म कर लेने दो। मामा को मुझे भी इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। एक लड़की को बिन कपड़ों के देखने की तो उसकी सजा सदाई मौत होती है। उसके बाद पोर्टर बोलती है मेरे पास सारे हीलिंग पॉइजनस तैयार हैं। वो बोलता है ठीक है तो मुझे मारने के लिए तैयार हो जाओ जादूगरनी। वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बोलता है सजा होती है और मुझे जल्दी मारो। उसके बाद वो वहाँ पर गुस्से में बोलती है कि तुम क्या चाहते हो और वो वहाँ से तेजी में चली जाती है। माकुन बोलता है इसे क्या हुआ। सीन कट होता है और हमें श्रिया दिखाई जाती है। बोलती है माकुन को हॉट स्प्रिंग से उड़ते हुए यहीं पर गिरना चाहिए। तभी वहाँ पर वही महारानी आ जाती है जिसने 4 लड़कों को अपनी गद्दी बना रखा होता है। श्रिया बोलती है कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकती, ये गेम उस सबके लिए नहीं बनाया गया है। श्रिया बोलती है कि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मुझे तुम्हें इस गेम से बाहर निकालना ही होगा। जी महारानी बोलती है क्या तुम मुझे इस गेम से बाहर निकाल सकती हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत है और मेरे पास खास तरह की शक्ति है जिसका इस्तेमाल कर मैं इस गेम से बाहर निकल ही नहीं सकती। जब भी वो एक बहुत ही पावरफुल गामा रेज को क्रिएट करती है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है जिसके सामने श्रिया बोलती है तो बहुत ही पावरफुल है। श्रिया बोलती है तो मैं बता दूं कि तुम्हारी बेटी अपनी पूरी पार्टी के साथ यहाँ पर आ रही है। इस तरह श्रिया बोलती तुम्हारे पास अब कोई वक्त नहीं है। जब भी महारानी उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर हमला कर देती है, बोलती है कि तुम्हारी बकबक बहुत हुई, अब तुम्हें मरने का वक्त है। जब भी उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल हमला कर देती है जो जाकर सीधे पेट से टकराती है और उसके पेट के अंदर से पूरी एक लकड़ी आर पार हो जाती है। श्रिया बोलती है मैं अपनी आंखें जब खोलूंगी जब मेरे सामने एक सच्चे माँ बेटे की जोड़ी खड़ी होगी। वहाँ से सीन कट होता है, मामास मिल्क दिखाया जाता है जिसे देखकर माकुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है कि अब इसे पीने में मज़ा आएगा जिससे मुझे और ज़्यादा ताकत मिलेगी। माकुन जब उसे पीता है तो उसे एक आवाज़ आती है जो जादूगरनी की होती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। माकुन बोलता है
कि तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, पहले मैं भी नहा के उठा हूँ। जादूगरनी बोलती तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आई हूँ। जादूगरनी माकून से बोलती कि मुझे कहीं जाना है। माकून बोलता है कहाँ पर? वो बोलती है शायद मुझे पास वाले जंगल में जाना है। माकून बोलता है तुम्हें वहाँ पर क्या करने जाना है और क्यों जाना है? माकून बोलता है आज तुम बहुत ही बदला बदला और अजीब सा बर्ताव कर रही हो, क्या बात है? माकून बोलता सुनो, शायद मैं जानता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। तुम्हारे और महारानी के बीच कुछ तो है जो बात तुम हमें बताना ही नहीं चाहती। देवी बोलते तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो और वहाँ से जाने लगते जब माकून उसे रोकने की कोशिश करता है पर माकून उसके ऊपर गिर जाता है। देवी वहाँ पर ममा को आती है, बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए सेम पजामास लिए हैं। देवी उन दोनों को देखकर बोलते हैं अगर तुम दोनों को डेट करना है तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। वो दोनों बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वुडर बोलते जादूगरनी तुम आज इतना उदास क्यों हो? जादूगरनी से बोलता है तुम्हें महारानी के बारे में हम सबको बताना होगा क्योंकि हम तुम्हारी फैमिली हैं और इसमें हम तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी बात कराने में। वो बोलते हैं दरअसल जो रात की रानी है वो मेरी माँ है जिनके साथ मैं हमेशा से रहती थी, पर वो हमारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। जादूगरनी बोलती है कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे बुरी माँ है। जादूगरनी अपना नाम जिनिया बताती है, बोलते ये मेरी माँ ने अपने पसंदीदा मेजबान के नाम के ऊपर रखा था, जिसे सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। वो बोलती है कि वो बहुत ही बुरी है, उन्होंने मेरे पिता और हमें छोड़ दिया है। फिर उन्होंने एक गेम के बारे में सुना जिसमें जाकर लोग रह सकते हैं। उन्होंने मुझे इस गेम में लाने के लिए मेहनत की और मुझसे रिश्ते ठीक किए। जैसे हम इस गेम में आए उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, बोला कि तुम आज़ाद हो और वो अपने रास्ते हो गई। जब वहाँ पर ममा को आ जाती हैं, बोलती हैं कि कोई भी माँ बुरी नहीं होती, वो सारी माएँ अच्छी होती हैं। तुम्हारा रिश्ता अभी भी अच्छा है, तुम उसे ठीक कर सकती हो। वो एक डोर की तरह होता है, वो कभी भी नहीं बिखरता। जिसे सुनकर उसके दिल में भी थोड़ा प्यार आने लगता है। जय ममा को से गले लगा लेते हैं। जिनिया को जिनिया से बोलती हैं कि तुम्हें अपनी माँ का और अपना रिश्ता एकदम ठीक करना होगा, जिसकी वजह से तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाओगे। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ से रिश्ता ठीक करने के लिए तैयार हो जाती है। नहीं वहाँ पर हमें जब भी जिनिया की माँ बोलते हैं कि मुझे अपना 6 बेटा भी मिलने वाला है, जिसके साथ मैं खुशी खुशी यहाँ चले जाऊँगी और एक नया शिकार बनाऊँगी। उसे श्रिया की बात याद आती है। वो बोलती है कि बेटियां सरदर्द होती हैं और वो सबसे ज़्यादा बेकार होती हैं, बेटों से बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं।